My dear students, lecture number 20, we discuss something. Result है if A and B are any two conjugates over field F, A और B कोई भी conjugate है over field F, then there exists an isomorphism phi from FA to FB such that ये बी में जाए एंड लैम्डा लैम्डा में मैप करे फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। कल की क्लास में हमने बताया था आपको कि ए और बी कंजुगेट हैं। इसका मतलब ये है कि बोथ सेटिस्फाई द सेम मिनिमल पोलिनोमियल। ए और बी कंजुगेट है, इसका मतलब बोथ सेटिस्फाई द सेम मिनिमल पोलिनोमियल पी एक्स ओवर एफ। सेकेंड थिंग आपको ये हाँ, ये चीज हमें ये भी बताती है कि एफ ए इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा और एफ बी इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब हम इस आइसोमॉर्फिज्म का बेनिफिट उठाएंगे। पहले एक आइसोमॉर्फिक डिफाइन करेंगे एफ ए से यहां तक। ये जो फंडामेंटल थ्योरम में यूज की गई थी वही करनी है हमने कि लैम्डा तो लैम्डा प्लस इसमें जाए, ठीक है, और लैम्डा मतलब कांस्टेंट जिसमें एक्स ना हो, और ए एक्स में आए, यानी कि इसका कोई भी फील्ड का एलिमेंट ऐसे जाएगा और यदि ए होगा तो वो ऐसे जाएगा। अब इस दूसरी की बात करते हैं। एफ बी से वही कि लैम्डा लैम्डा प्लस इसमें जाएगा, शर्त है कि लैम्डा फील्ड का एलिमेंट, एफ का एलिमेंट, फील्ड तो एफ बी भी है। और बी कहाँ जाएगा? अब हम इस फील्ड का नाम इस मैपिंग का नाम रख रहे हैं ये जो हमें बनानी है। यदि इसके अंदर ए रख दिया जाए तो क्या होगा? ये चीज किस में जाती है? एक्स प्लस दिस, और इसका इनवर्स किस में जाएगा जी? बी में। एक बात तो हमारी क्लियर होगी। दूसरी, यदि हम इसमें लैम्डा रखें तो ये लैम्डा में जाएगा और इसका इनवर्स भी लैम्डा आएगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन, लेट एफ एंड एफ डैश बी टू फील्ड्स। हम एक मैपिंग सपोज करते हैं एफ से एफ डैश। ये एक आइसोमॉर्फिज्म है।
fx is irreducible ओवर f है, और यदि इस फाई को fx पर लगा दिया जाता तो कैसे लगेगी वो देखो। मैपिंग f से f डैश है, ये तो एक पोलिनोमियल होगी, तो मैपिंग कैसे लगेगी वो देखिए। इस एलिमेंट को मैप करेगी x की पावर n-1, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट को मैप करने वाली है ये। यदि ये चीज इररिड्यूसिबल है तो हमें प्रूव करना है कि ये भी इररिड्यूसिबल होगी। हमने सपोज कर लिया ये जो है फाई एफ एक्स ये इररिड्यूसिबल नहीं रिड्यूसिबल है, दो टुकड़ों में टूट जाती है, और ये पोलिनोमियल किस में है, एफ डैश एक्स में। इस पोलिनोमियल को हमने लिखा बी आर एक्स आर से बी वन एक्स बी नोट, एच टू एक्स को लिखा सी एस एस एक्स सी वन एक्स सी नोट। यहां पर बीजेज एंड सीजेज एफ डैश से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आपको ये बताया गया है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, इसकी ऑन टू प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये एलिमेंट इस तरफ है तो इधर एक एलिमेंट मिलेगा, ये सारे एलिमेंट बीजेज वाले और सीजेज वाले इस तरफ हैं, इनके लिए इधर एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑन टू क्या कहती है, गिवन बी आई देयर एग्जिस्ट बी आई डैश फ्रॉम एफ सच दैट फाई ऑफ बी आई डैश बी आई होगा। सिमिलरली गिवन सी आई देयर एग्जिस्ट सी आई डैश फ्रॉम एफ सच दैट फाई डैश सी आई डैश इज इक्वल टू सी आई। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये देखिए, जी टू एक्स जो अपने आप को बना लेगी ये, और एच टू एक्स अपने आप को बना लेगी ये। इससे क्या होगा, जी टू एक्स इज नथिंग बट फाई फाई, इसका नया नाम हम दे सकते हैं जी टू डैश एक्स। अभी बताऊंगा क्या है जी टू डैश। एच टू एक्स क्या बनेगा, फाई एच टू डैश एक्स। जी टू डैश एक्स क्या होगा, जी टू डैश एक्स जी टू डैश एक्स होगा जी बी आर डैश एक्स आर से लेके इसको बी वन डैश एक्स प्लस बी नोट डैश, डैश वाली का ये किस में हो जाएगा, एफ एक्स में। पहले वाला एफ डैश एक्स में था। इसी प्रकार एच टू डैश एक्स इस प्रकार आपने ये दो फैक्टर इसमें पा लिए। अब बिल्कुल सिंपल बात पर चलते हैं, स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, वी हैव टेकिंग दिस, इसको हमने इस दो टुकड़ों में तोड़ लिया था। ये टुकड़ा हमारा इसके इक्वल आ गया है और ये टुकड़ा हमारा इसके इक्वल आ गया है।
अब हम ध्यान से देखें तो हुआ क्या, एक्चुअली ये जो एफ एक्स है ये इन दो की प्रोडक्ट में टूटा है। हमने तो ये कहा था कि ये तो इरिड्यूसिबल है, बट ये रिड्यूसिबल है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। ये इरिड्यूसिबल, कंट्राडिक्शन होते ही हमने क्या प्रूव कर दिया, वी हैव प्रूव दैट दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर एफ डैश। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट होता है। नाउ वी स्टार्ट द थर्ड मॉड्यूल, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। एक एक्सटेंशन को एल्जेब्रिक कब कहेंगे? एक्सटेंशन को एल्जेब्रिक कब कहेंगे? जब उसका प्रत्येक एलिमेंट एल्जेब्रिक हो जाए। एन एक्सटेंशन E over F is called algebraic of F if every element E is algebraic over F। प्रत्येक एलिमेंट E एल्जेब्रिक हो जाए F पे। यदि एक एक्सटेंशन एल्जेब्रिक नहीं है तो उसे हम ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, C over R एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है और R over Q एक ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन है। ये कैसी एक्सटेंशन है? एल्जेब्रिक, और ये ट्रांसीडेंटल। अब क्वेश्चन नंबर 1, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। हर फाइनाइट एक्सटेंशन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होती है। देखिए कैसे, कि एक फाइनाइट एक्सटेंशन है, इसका मतलब इस एक्सटेंशन की डिग्री n है और ये n इज फाइनाइट। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं, a है वो f से भी बिलोंग कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है जो k माइनस f से बिलोंग करता है। यदि a f से बिलोंग करता है तो एक पोलिनोमियल मिलेगी x माइनस a जिसके कोफिशिएंट fx में होंगे और a इसको सेटिस्फाई करेगा जिससे a एल्जेब्रिक हो जाएगा। इसका मतलब जो एलिमेंट f में है वे तो ऑलवेज एल्जेब्रिक होंगे ही होंगे, उसको चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हमने एलिमेंट वो लेना है जो मेनली फोकस उस एलिमेंट पर है a पर जो k में हो परंतु f में ना हो, या सीधा हम कह देते हैं a इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ k। अब हमने एक सेट कंसीडर किया जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या n+1 दे दी। दो बातें हैं, आइदर ऑल आर डिस्टिंक्ट, या तो सारे डिस्टिंक्ट होंगे, यदि नहीं तो क्या होगा? यदि नहीं तो एक ai और aj ऐसे मिलेंगे जो सेम होंगे फॉर सम i इज नॉट इक्वल टू j। दो स्थिति हैं, या तो ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे, यदि ये सारे डिस्टिंक्ट नहीं होते तो दो i और j ऐसे मिलेंगे आपको डिस्टिंक्ट जब सच दैट ai इज इक्वल टू aj। अब एक पोलिनोमियल ले लेते हैं हम xi माइनस xj। साफ पता लग रहा है कि a इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा और इसके कोफिशिएंट क्या है? 1 और -1।
तो इसके 1 और -1 तो पक्के फील्ड से होते ही होते हैं। 1 फील्ड की यूनिटी होती है और -1 उस यूनिटी का एडिटिव इनवर्स होता है। तो इस प्रकार फील्ड एफ से, इस प्रकार हमें एक पोलिनोमियल मिल गई एफ एक्स में जिसे ए सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ए हो गया का क्या, एल्जेब्रिक। इस केस में यदि इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं, इफ दे आर डिस्टिंक्ट, यदि ये डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, उस पर भी आते हैं। तो ये एलिमेंट हो गए टोटल बेटा n+1 और इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है। तो n+1 वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये एलिमेंट क्या होंगे आपस में, लीनियरली डिपेंडेंट, RLD ओवर F। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट λ0, λ1, λ2, λn belongs to field not all zero, सारे जीरो भी नहीं है, सच दैट क्या होगा, जिससे λ0, λ1 a, λn an इक्वल टू 0। ये हमें एक बात बताती है कि ये जो पोलिनोमियल बना रहे हैं हम, जिसके कोफिशिएंट फील्ड एफ से हैं, इसे ए पक्का सेटिस्फाई करेगी। ए इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, इसके सारे कोफिशिएंट एफ में हैं। इस प्रकार ए क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक। तो तीनों केस, पहला केस यदि ए एफ से था तो भी एल्जेब्रिक, यदि इसके सारे रूट रूट डिस्टिंक्ट थे तो भी, ये सारे डिस्टिंक्ट थे तो भी एल्जेब्रिक, सारे डिस्टिंक्ट नहीं थे तो भी एल्जेब्रिक। अब कुछ सवाल हमारे माइंड में उठने सकते हैं, व्हाट कैन से अबाउट इट कन्वर्स, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैथमेटिक्स कहने से नहीं चलता, मैथमेटिक्स एग्जाम्पल मांगता है। चलो हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स की बात करते चलते हैं। प्रूव दैट, ये एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन एल्जेब्रिक तो है बट नॉट फाइनाइट। अब एल्जेब्रिक कैसे है, देखिए, √2 एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक, सारे एल्जेब्रिक है, ऑल आर एल्जेब्रिक ओवर क्यू। तो ये एक्सटेंशन एल्जेब्रिक हो गई। ए हमने एक सेट बना रहे हैं, इसके अंदर वे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, ए के अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जो एल्जेब्रिक हैं ओवर क्यू। ए जो है वो पक्की क्यू की एक्सटेंशन बन जाएगी। ए इज श्योरली एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू। अब देखिए ध्यान से, ये सारे एल्जेब्रिक हैं, क्यू पहले से एल्जेब्रिक था, तो वी से दैट दिस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सटेंशन भी एल्जेब्रिक है। अब दूसरा पॉइंट, यदि इस एक्सटेंशन की डिग्री को मैं फाइनाइट मान लेता हूं, अब मैंने इस, देखो इस प्रक्रिया में एक एलिमेंट ये भी आएगा, ध्यान से देखे तो क्यू होगा, ये होगा और इसके बाद ये आएगा, क्योंकि इसमें और ज्यादा एलिमेंट। इसको मैं एफ ले लेता हूं, इसको मैं ई ले लेता हूं और इसको मैं के ले लेता हूं।
E, F and K. अब अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन KF की एक्सटेंशन की डिग्री n है और इसकी डिग्री कितनी है n+1। यदि हम टावर रूल लगा दें तो टावर रूल क्या कहता था, ये कहता था कि ये डिग्री, ये वाली चीज इसको डिवाइड करेगी, इसका मतलब n+1 n को डिवाइड करेगा, विच इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन से ये प्रूव हो गया कि इसकी क्या नहीं होगी जी, डिग्री फाइनाइट नहीं होगी। क्लियर। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था कि हर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन जरूरी नहीं फाइनाइट होगी। ओके।